भाई नाश्ता बन चुका है, नाश्ता दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, क्या बन रहा है शिवानी नाश्ता? ये है मेथी के परांठे। मेथी के परांठे बना रही है शिवानी सुबह सुबह। खल बटर। शिवानी कह रही है चाय और मक्खन के साथ बना रही है। ये देखो मेथी ये सारी सबको रखा। अब बन गए परांठे, ये बन रहे हैं। ये बन रहे हैं और ये कुछ ये बन बाकी चुके ये बन चुके हैं सारे। मुझे तो हैं। हाँ, तो चाय ये रही चाय आपकी। चाय देख सकते हो। बाकी मुझे तो पसंद नहीं है ये मेथी के परांठे, बेकार से लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप बताओ मुझे। ऊपर ही बना देंगे। बाद सुबह सुबह चाय पीते हैं, चाय पी के मिलते हैं। सो शिवानी चाय ले आई, छत पे जाएगा खाना बनाने। और अभी चाय पीते फिर दीपू के साथ थोड़ी हेल्प कराएंगे खाना बनाने। भैया कि क्या क्या बन रहा है ये भी बताता हूँ अभी आपको। देखो रोटी बना रही है दोस्तों। अपना चकला बेलन निकाल के खुद ही से मैंने बोल जल्दी जल्दी बनाओ प्रासू, मामा को भुक्की लगी है। बन गया? सही है, बनाओ बनाओ, अच्छा बन रहा है, बनाओ बनाओ। चकला साफ हो रहा है। दूसरा आटा, दूसरा बेलन आ गया। देखो प्राची किसके लिए बना रहे हो? और मामा के लिए कब बनाओगे? अभी? ठीक है बनाओ। बन गई? जाओ अंदर, पापा को दे दो पहले एक रोटी, पापा को भूखी लगी है बहुत तेज की। तो अब बारी है चने की बनाने की। चना मसाला थोड़ा जो सूजी के हलवे में होता है, तो वाले चने बनेंगे अब। ये देखो, एक नंबर ये वाले चने खड़े जितने चाहिए उतने पके हुए। बाकी जितना भी प्रसाद सब कुछ बन रहा है। दीपू साहब बना रहे कोई डाला ही नहीं। और जवाई भी बना रहे साथ में। अब ये देखो सूजी के हलवे की बारी है और सूजी का हलवा बना रही है शिवानी। ये देखो अब जब बन जाएगा पूरा तब दिखाता हूँ आपको। दीपू ने चने बनाए थे, सब्जी बनाई। हाँ चलो पे चल के देखते हैं सूजी का हलवा पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और बाकी ये चीजें कुछ मिलाते से अभी और भी जाने को। यहाँ नारियल अभी पीसा जा रहा है, घिसा जा रहा है ताकि बारीक हो जाए सूजी में डालने के लिए। सूजी ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुकी है और यहाँ किरण ये नारियल घिस रही है पतले पतले उसमें। बाकी शिवानी बना रही है, वहाँ दीपू बैठा हुआ है। दीपू का काम हो चुका है और अब मेरा काम भी हो चुका है, तो मैं भी जा रहा हूँ अब नहाने। उसके बाद नहाने के बाद मिलते हैं आपसे और फिर नीचे जाते डायरेक्ट। अभी और सब भी आ रहे हैं तो सबसे भी मिलवाता हूँ आपको। जीजा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मौसी और भी आ गए हमारे दोनों। मौसी नमस्ते। मौसी नमस्ते। दोनों मौसी भी आ गए, अन्नू भी आ गए यहाँ पे। और क्या हो रहा है? हो गई तैयारी मेरी सारी? हाँ हो गई। लाचू हेलो कर दो सबको। चलो अब आपसे नीचे ले जाता हूँ जहाँ पर खुद जाओगे। वो वहाँ पर कौन कौन बैठा है ये देखा, देख ही लेंगे। फोर्टिस के साइड में नहीं आता, सीधा रास्ता है। उस रास्ते पे मैं आ रहा था, कोई रहता नहीं उस रास्ते पे। अच्छा खुला रास्ता है वो। नमस्ते। उसका नंबर ही तो मेरे पास सेव नहीं था। तो नंबर सेव नहीं है क्या? दादा ने चावल मंगाया पूजा में, तो लेके चलते और तो पूजा स्टार्ट भी होने वाली है थोड़ी देर में। बस सूजी का हलवा तो बनेगा अपना। देखा दादा की प्राइवेट थी।
अपना इष्ट देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं को ध्यान करो। माँ भगवती का ध्यान करो, राज राजेश्वरी भगवती भुवनेश्वरी झाली माली का ध्यान करना है, अपने कुल के देवताओं का ध्यान करना है। और भगवान आज जो की कथा हम छा करना, भगवान सत्यनारायण जी ये भगवान डाना नागराजा का ही स्वरूप छन। ठीक, भगवान डाना नागराजा जो छे ना भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो भगवान नागराजा को ध्यान करनी है, अपना कुल देवताओं को ध्यान कर, अपने पिताजी का, दादाजी सबका ध्यान कर लेना। आप शांति की प्रार्थना, सुख समृद्धि की प्रार्थना। ओम स्वस्ति श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि मंगलम लेशिकानां च पाटिकानां तु मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूमार्भुवति मंगलम महम। ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्सा आयां त्यजमानस्य शान्त्यर्थं दुरिच्छकारकाः। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि ओम हस्तो प्रक्षाल नमः। पीना इसको है। ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। पी जाइए इसको। हस्तो प्रक्षाल नमः। भगवते जगदम्बिकाय नमः। हाथ धो लीजिए। भगवते जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि ओम हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम श्री गंगाय नमः, जय नमः, सावित्रे नमः। हस्तो, हाँ पीना है बेटे। हस्तो प्रक्षाल नमः। भगवते जगदम्बिकाय नमः। हाथ धो लिया। ओम विष्णु और विष्णु, ले बेटे हाथ धो गुड़िया। हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम श्री गंगाय नमः, जय नमः, सावित्रे नमः। पी जाए इसको। हस्तो प्रक्षाल नमः। हाथ धो ले बेटे। हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम विष्णु और विष्णु हरि हरि ओम हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम श्री केशवाय माधवाय गोविंदाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल नमः। हाथ धो ले। हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम विष्णु और विष्णु हरि हरि ओम हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम श्री केशवाय माधवाय गोविंदाय नमः। पी जाए बेटे इसको। हस्तो प्रक्षाल नमः। हाथ धो ले। हस्तो प्रक्षाल नमः। लो बेटे। ओम विष्णु और विष्णु हरि हरि ओम हस्तो प्रक्षाल नमः। ओम श्री केशवाय माधवाय गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल नमः। भगवती जगदम्बिकाय नमो नमः। हाथ दिया। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनहिमा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपया सम्रेत पुंडरीकाक्षं शभाय अभ्यंतरा शुचिः। भगवान पुंडरीकाक्षा पुनातु, भगवान पुंडरीकाक्षा पुनातु, भगवान पुंडरीकाक्षा पुनातु। अब जलाओ दीपक। यस्यांके च विवादि भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर गरले च गरलम यस्यो रसीव व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदाम सर्वहा सर्वगता शिवा ससिनिभा। श्री शंकरा पातु मां, श्री शंकरा पातु मां। गले ते शोभन्ते भुजगपति हारी पशुपति ललाटे भूतिम्मा विमलमति रेखा द्वितीयुता जटा मध्ये गंगा वहति नद्यता षोडश कला। भजामि त्वां शंभो गुणगण निधानम् अविरतम्। यावद तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावद चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम। यावद राघव राम रावण रामायण श्रियते तावद भोग विभोग भोग मुदलम भोगायते नित्य सा मंगलम। कामोपदे सोमो राजा विद्वान क्षमाद्भुच्यता गंधम द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्णम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव वैश्यम्माः। अक्षतारं समर्पयामि। अक्षता सर्वश्रेष्ठा कुंकुमार्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर विशेष ऋतु पुष्पाणि समर्पयामि। तदपश्चात् अम्मा प्रत्यक्ष दीप धूप ऐसे दिखा देना चाहिए। प्रत्यक्ष दीपम आग्रप्याम धूपम दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल नमः। हाथ धो लेने चाहिए। हस्तो प्रक्षाल नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। सात दोनों में मिठाई का भोग लगाओ और एक दोने में चूर्ण का भोग लगाओ। इसमें चूर्ण लगाओ। 1 2 3 4 जो भी साथ में था 6 और 7। ठीक ना भाई। एक में वो डाल बेटे। उसमें वो रख। काशी ले इसको भी रख इसमें। ओम नाभ्यासीत अंतरिक्षा भूषिष्णो देवहु संवर्ततः पद्भ्याम भूमृतिशाह स्रोत्रां तथा लोकान गलगन्ना। तद्यम बस एक एक करके पढ़ा देना है।
ओम सहस्रशेरका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतत्प्रत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुगे वेदगुं सर्वं जद्भूतं च भाव्यम् उतामृतद्वत्से सानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् समयिमातो जायां च पुरुषः पादोस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्धौ तत्पुरुषः पादोस्यः भवत् पुनः ततो वित्वं वक्रामत्सासनानशनभिः ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचत् पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यजात् सर्वोत्तरिचात् तस्मात् जायता तस्मात् दस्वा जायन्त जे केचो भयादतः गावो जजगिरे तस्मात् जाता जावयाः तन जजम्बरे की प्रोक्षण पुरुषं जातम कृता तेन देवाजंत साध्या रिकश्च जय जद पुरुषं यददु कतिदाव कल्पन्नाः ओम श्री प्राणेषु अपानेषु उदानेषु व्यानेषु सुमानेषु मध्ये मध्ये आचमनम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे ज्ञानधराब्ज सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती विशेष नैवेद्यं निवेदयामि तत्पश्चात् महाप्रार्थनीयम्। ओम सभी देवी देवताओं का ध्यान कर देना चाहिए। ओम ये फूल तभी दे दिया सभी में। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। रक्ष रक्ष गण अध्यक्ष रक्ष तैलोके रक्ष भक्तानां भयं कर्ता त्राता भोपाल माध्य मातृ कृपा सिंधु शाणमाग्रज प्रवर्ध सदंवरम देहि वांछितं वांछित अर्थदाः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सब देवताओं की प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप प्रियाय टीका लगाओ फिर अपनी जगह पे बैठा। टीका लगाता हूँ सबको फिर भक्ति अरे वाला टीका जवाई। लगाता हूँ। हिलो मत ज्यादा, जो टीका विकल्प सब लगवा बारी बारी से। अलग अलग टीका लग तुम मत हिलो बस ज्यादा, मैं लगाता हूँ भक्ति वाला टीका। तेज मिल जाएगी, गिर जाएगा फोन। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। येन मद्दो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला तेन तां प्रतिबुद्धनामि रक्षे माचला स्वसा मातृ। ओम श्री सती लक्ष्मी स्वप्न वहोरात्रि पारश्वे नक्षत्राणि ओम विष्णु व्यातम्मा कृष्णं निचानामय सानं सर्वलोकमय सानः। येन मद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां प्रतिबुद्धनामि रक्षे माचला। हाँ तुम कुछ हमें तो सबसे पहले टीका लगे। सबसे पहले टीका हमें लगे। सबसे पहले टीका हमें लगा। यार आशीष जरा बोलिए दीपू को यार। सिंगल होता है टीका। बोलो नीचे आ जा भाई। बंद कर दे बोलना सब जगह से। पहाड़ी सुनने हाथ में दाया मतलब पता तेरे को? कहानी सुनाएंगे ना तो हाथ में नहीं भी दो कुंवर साहब लग रहा है बोले। कुंवर साहब। कुंवर साहब। कुंवर साहब नहीं होता है, कुंवर साहब होता है। कुंवर साहब। अब वो तो मुझे भी नहीं पता, वो साहब बोलते हैं साहब बोलते हैं। साहब उतरो फिर मैं भी उतरूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मिल जाएगा टीका लगा। और क्या लगाना? आजकल जो सोना पहने तो डोर हो गया 3 तोले की 50 तोला 50 तोला लटकी हुए मम्मी उठो, ना 50 तोला तो देखो उठ उसमें जाएगी बने वो हुए तो। चाहिए तो शरीर काय को संजय दत्त जैसा। ठीक ठाक रहेगा तो ऐसे भी क्या दिक्कत है यार। रक्षे मातले उसके नाम करने भी ज्यादा ही आएगा। मैं बोलता हूँ सब सिर्फ अन्नू को अन्नू के नहीं में बस गुड्डा में नहीं है। अन्नों में नहीं आए थे, 5 में हुआ था तब आप नहीं थे इसके बारे में। मेरे को लगा अन्नों। नहीं मेरी शादी स्टार्ट हो गई थी। ना इसकी शादी हुई है 2010 से हो मौसी गया। के साथ 2010 अन्नवान धन्यवान इनकी की भी हो बेटा स्टार्ट। 2010 में अब हम जब अधिकारी जनवरी गुणवान है। 2010 वो सब तेरे अंदर है। गुणवान ठीक और सिद्धिवान भवा। चल नहीं जा। आगे भाई सीधा जो है खरगोश बन गई हो राजा। इनको भी कुछ वाइन बना दो। ज्ञानवान भाई ज्ञानवान। अब तो 20 का नोट बचा आपके, 20 का। पहलवानी बना रहे हो। सारे बांध तो उधर चले गए। टीका वो लगाओ ना पहले। चलाओ पहलवान भवा। भगवती राजा नाम भी तो भीम है ना क्योंकि जय हो नारायण। फूला बिना खाना चला मम्मी। कहानी सुननी है, फूल पकड़ के। फूल पकड़ी फूल पकड़ के रखने कहानी सुननी है। इसको फूल दे दो, इसके बाद फूल पकड़ के किसी बात के पास नहीं है। शिवम नहीं ये दीपू के पास पैसे भी नहीं दीपू के पास है, दे दिए थे। दे दी ना। मैंने दे दिया। तूने बोला कब मैंने फूल रखे। चलो जी। अब्बू रह गया। भाई रह गए माँ रहेगी ना। और नानी भी रह गई।
सोच क्या अभी देना है। पकड़ के रखना है फूल। फूल पकड़ के रखो टीम में। नारायण बालक नहीं को तो जो देखना है क्या है हमें इन सुनना बार है। जल्दी जल्दी वो हो जाए। मोनिटाइज वान भवो वायरल क्या हो गया? हो जाए उसका तो जल्दी जल्दी नॉन हो जाए, उसको नहीं नॉन ही आ गया। अरे दोबारा नौनी दिखवाओगे क्या? वो दीदी नाराज हो गई बस सुन के। ये बात सुन के मैंने मोनेटाइज के लिए बोला वो तो आपको भी दीप हो गया ये तो हमारा। करे बंद नौनी देख। मम्मी को ये बोला था अरे जल्दी से नॉन हो जाए उसका। फोन में तब वहाँ पे वो भी जाएंगे अवंत। अगले साल तुम्हारे हम नहीं कर दो बंद तो चाहिए तब। चलो हो गया जी, सबके सब हो गए। सर चलिए बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, भगवान डाना नागराजा की जय। जितने बढ़िया ये परिवार के लोग आ रखे हैं, उस कथा में लिखा गया अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर के इस सुंदर पुण्य पावनकारी कथा को सुने। और आपने अपने सभी बुलाए रखे हैं और सबने अपनी हाजिरी यहाँ पे लगा रखी है। बड़े दत्त चित्त होकर के बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए, क्योंकि भगवान कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। भाई अगर हम बड़ी बड़ी कथाओं के चक्रों में आएंगे, बड़े बड़े प्रसंगों के चक्रों में आएंगे तो पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। इतने धर्म में इतने ग्रंथ है, इसलिए सार को पकड़ो। सार मतलब जैसे भाई हम फल लेते हैं, केला ही लेते हैं मान लिया बात, या सेब लेते हैं या कोई भी लेते हैं, बाकी के हिस्से को छोड़ देते हैं, जो उसका मेन पार्ट होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये कथा भी है, भगवान सत्यनारायण की पुण्य पावनकारी कथा। ये जो है सभी ग्रंथों का, सभी जितने भी हमारे वेद पुराण इत्यादि है, उन सब का सार बन करके ये यहाँ पर आया है। सभी तत्वों का सार भगवान नारायण जी कहते हैं कि आकाशात पतितम तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। हम चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हो, मैंने यहाँ पे बोला राम, मैंने यहाँ पे बोला श्याम, माँ भगवती बोला, शिव जी बोला, नागरजा बोला, नरसिंह बोला, भैरव बोला, पृथ्वी बोला, कुछ भी बोला, किसी भी देवता की हमने पूजा करी तो हम आखिरी में पूजा किसकी कर रहे हैं? भगवान नारायण की कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आकाश से गिरी हुई एक पानी की बूंद भी आखिरी में कहाँ चली जाती है? समुद्र में चली जाती है। किसी छोटी नाली से किसी बड़े नाले में, बड़े नाले से किसी नदी में, किसी नदी से फिर गंगा आदि बड़ी नदी में, और वहां से फिर सागर में। उसी प्रकार से किसी भी देवी देवता का पूजन करे वो सब भगवान नारायण के श्री चरणों में ही जाता है। स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण के बीच में ये कथा ली गई है जिसका नाम है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कथा आई कहाँ से। ये मतलब हवा बेटे नहीं आई कथी, यह जो हमारा पुराणों में लिखी चाहिए ये कथा को वृतांत है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमोध्याय हम श्री गणेशाय नमः। हम सूतवाचहम एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शुनकादयः प्रवचन सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। एक बार सभी शास्त्रों के ज्ञाता वेद व्यास जी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, उन सभी शास्त्रों के ज्ञाता भगवान वेद व्यास जी श्रोताओं से कहते हैं कि एक समय नैमिष से अरण्य नामक वन में, नैमिष नाम का अरण्य है, अरण्य मतलब होता है पता चलता है, अरण्य मतलब जंगल, वन है। तो ये जगह आज की तारीख में नीमसार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हमारा ये लखनऊ सुना होगा आपने जिला, उसके पास में एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सीतापुर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है नैमिष अरण्य, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहां पर बैठ करके सोनक आदि 88,000 ऋषिगण वो कलयुग के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उस विचार गोष्ठी के मध्य में मतलब एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक सम्मेलन चल रहा था, आप इसको आप ऐसे समझो है। वहां पर एक गुरुकुल होता था, उसमें बैठ करके
88,000 ऋषिगण कलयुग के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तभी उस विचार गोष्ठी के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आना हुआ। सूत जी महाराज भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो ज्ञान उनको था सूत जी को, वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को दिया और उन्हीं के श्रीमुख से आगे सारी कथाएं निकली। तो सूत जी महाराज जी ने कुल मिलाकर के वेद व्यास जी के परम सदृश ही वह भी ज्ञानी पुरुष थे और उस विचार गोष्ठी के मध्य में वो पहुंचे जहाँ पे शौनक आदि ऋषिगण कलयुग के बारे में विचार कर रहे थे। तो जैसे ही सभी वहां पर पहुंचे, सभी ऋषियों ने उठ करके उनको पाद्य अर्घ्य इत्यादि दिया। पाद्य अर्घ्य मतलब चाह पानी हमने पिलाना क्या था, हमारे घर में आंदो था हम क्या बोलता लिया जी चाह प्याल। सभी ऋषियों ने उठ करके उनका अभिवादन किया, उनको पाद्य अर्घ्य इत्यादि दिया और उसके पश्चात निवेदन किया कि प्रभु आपका इस वन में आना ठीक उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से डूबते हुए मनुष्य को नौका का सहारा हो जाता है, नाव का सहारा हो जाता है। हम सब लोग शोक सागर में निमज्जित हुए जा रहे थे कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो जब इस प्रकार से वो प्रश्न किया कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सबका कल्याण हो, तो साधु कहने लगे सभी ऋषियों को कि हे साधुओं, आपने बड़ा ही साधुवत प्रश्न किया है। साधु कौन होता है? क्या साधनोति प्रकार्याणि थी साधु, जो दूसरे के कामों को साधता है उसी को क्या बोलते हैं? साधु बोलते हैं। अब पहले अध्याय में 3 प्रश्न किया कि क्या फल है, क्या विधान है और किस किसने इस व्रत को किया। तो पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दिया कि कैसे इस व्रत को करने का क्या फल है, जो भी सोचोगे वो सब प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न किया कि क्या विधान है, तो भगवान ने बोला एक पंडित जी को बुला के इस प्रकार से पूजा इत्यादि करा करके और कथा को सुनो। तीसरा प्रश्न किया कि कृतम के न व तदवर्तम, इस व्रत को करने पहले किस किसने किया क्या। तो अब वही बताने लगे। तो भगवान बताने लगे कि प्राचीन काल में एक जगह थी जिसका नाम था काशीपुर। आज की तारीख में, आज की डेट में उस जगह को बोला जाता है बनारस। काशी विश्वनाथ का नाम सुना होगा आपने, ठीक। वहां पर एक बड़े गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सतानंद। भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। अब भगवान ने सोचा देखूं ये सुधरे कि नहीं सुधरे। भगवान ने सोचा कि मुझे इनका कष्ट दूर करना चाहिए। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, अपने धर्म पे रह करके भगवान का पूजन कर रहे हैं, मेरे भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं, मुझे इनका कष्ट दूर करना चाहिए। भगवान ने एक बूढ़े से पंडित जी का वेश धारण किया। वो खुद भी क्या है? पंडित जी है। और भगवान ने भी क्या बनाया? रूप बूढ़े पंडित जी का। अब बूढ़े पंडित जी का वेश इसलिए बनाया ताकि भाई ये अपनी सारी परेशानी मेरे से बोल दे। अगर कोई जजमान बोलेगा हाँ पंडित जी किला जादू क्यों यहाँ, अरे भाई सब ठीक है यार, सब ठीक है किला की, वो बोलो जजमान बोलो आप तो कह नहीं कर सकूँ ठीक है मेरे क्या कर लो ठीक। तो कुल मिला करके उन्होंने बोला कि भाई पंडित जी ने कर भेज दरा बूढ़े से पंडित जी का और सीधा जा करके बोले कि मर्थम ब्रह्म से परमे नित्यम सु दुखिता, इतना दुखी होकर के भटकते रहते हो पंडित जी, क्या दुख है। तो कहने लगे ब्राह्मणों अति दरिद्रो अहम भिक्षा अर्थम वै भ्रमे महिम उपायम जानसी कृपया कथया प्रभो, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, अगर आप इससे छूटने का कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। तो जब इस प्रकार से बोले तो कहने लगे भगवान जी कौन है? बूढ़े पंडित जी। कहने लगे बस इतनी सी बात, सत्यनारायण का पूजन करो आपके सारे मनोकामना पूर्ण होंगी। पूरा विधि विधान बतलाया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और अब पंडित जी सोचने लगे कैसे करूं। कहते खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। सुनिए कहावत, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। बल रुपया नहीं छन पल्ला और द्वीप्यो कल्ला, ठीक। गड़ो महीन बोल रहे मतलब पैसे में जो जेब में 1 रुपया नहीं और 2 शादियां करूंगा साहब मैं तो, ठीक। तो वही वाली बात है कि भाई पंडित जी के पास जो है कुछ था नहीं, लेकिन मन में क्या इच्छा हो गई कि करूंगा भाई, करूं कैसे करूं। सोचते सोचते शाम हुई, शाम से रात हुई, रात्रों निद्रामना लब्धवान, पूरी रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई और वही उनके वो करवटे बदलते रहे सारी रात। हम वाला सीन चलता रहा। उपापोह की स्थिति बोलते हैं उसको, कश्मकश कि कैसे करूं, टेंशन वाला। तो जब इस प्रकार से पूरा रात उन्होंने काटी, जब सुबह हुई भिक्षाटन करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने मन में कसम खाई
कि आज मुझे जो कुछ मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उनको दक्षिणा स्वरूप प्रचुर मात्रा में द्रव्य मिला, धन की प्राप्ति हुई। खुशी खुशी मन से भगवान के पूजन के लिए सारा सामान एकत्रित किया, जो कुछ भी चाहिए होता है पूजन में सामग्री वो सब एकत्रित की, भगवान का पूजन किया अपने बंधु बांधवों के साथ मिल करके। और इस पूजन को करने के प्रभाव से वो जो पंडित जी थे अपनी दरिद्रता से छूट करके धन धान्य से सुलभ हुए, और तब से प्रत्येक मास नियमित रूप से इस कथा को वो करने लगे। अब होने वाला है हवन, बड़े हैं तो हवन के लिए भी आएंगे 10 लोग। ये देखो बाकी पूजा कंप्लीट तभी होगी जब हवन हो जाएगा पूरा, उसके बाद ही होगा। पूजा तो भी नहीं होगी भाई, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना है, मतलब हवन के बाद हो जाता है ना, तब जाके पूजा कंप्लीट होती है। फिर सब प्रसाद लेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद खाएंगे, सन कौन सा है? और फिर उसके बाद घर जाएंगे सीधे। तो अभी थोड़ी देर और कि मेरा जन्म जो है हमारी नहीं मिलेगी तो वैसे मिलेगी। अजायतः स्त्रोत्राद वायुश्च प्राणमुखाद् अग्निर्जायतः। चलो जी सामग्री सभी में बांट दिया। स्वाहा जजाग्रत दूर दूरगमन ज्योतिर्गम में महाशिव शंकर वस्तु स्वाहा सहस्र सहस्रपाता सबूम प्रतिष्ठित संगुलम स्वाहा रोगे वेद गुण सर्वं जद भूतं जद भाव्यं मावतां तद्वसे सानो चतन्ने नात्रोति स्वाहा एतावान महिमातो जायामि मेरे हाथ लगा स्वाहा दूरदौदय प्रभा पादोसी आपुतुना जक्रामत शासनन शनवि स्वाहा तस्मात् जाता जावे स्वाहा जगंबरे की प्रोक्तम प्रपंचात मग्रता तेन देवालय तेरी करते स्वाहा जल पुरकम यदि दूत जावे कल्पना मुख जाने इसके हाथ से करवा थोड़ा छोटे हाथ से एक हाथ अपना हाथ लगा के थोड़ा स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमन्नामृतं क्षमता स्वाहा ओम त्र्यंबकनादर्वि परापता सुपर्णा पुनरापता वैष्णवी किरणा भाई गुण गुण शब्दतो स्वाहा ये अभी भी डाल रखो हाँ सब डालो डाल दे। बोले भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। सभी करें वो धीरे जल्दी ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो जायतः स्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निर्जायतः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी भाई आप रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धन्यवाद ओम जय लक्ष्मी रमणा। अच्छा वाला ताली बजा रहा मैं पकड़ा के फिर मौसम भी जाओ जाओ और को गाय मेरा क्या सही है जल्दी
ओम आरती जले शीतलीकरणं कृत्वा ओम देवः शान्तिरन्तं चापं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्ति मंत्रा शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि आरती ले ले सब जा सब भी भेजो जरा भेजो। मैंने पहले डाल दिया। तो मैं देने ना ले आई चढ़ा जा अन्नू सबको दिखा दो। लो हाँ चढ़ा बाकी वो YouTube चैनल पे अपलोड करेगा लो वहाँ वीडियो सुन वीडियो लेना। लो हैं भाई हाँ सही बात है कि गलत बात है? पूरी करेगा कि थोड़ा थोड़ा करेगा? पूरी, एक अलग से पूरी, एक अलग से ब्लॉग वाली। दीपू ले बेटे संपूर्ण हुई फिर क्या हुआ? पता चल यार 2 का मैंने ग्रहण करते दही हैं। डाल दो उसमें। चम्मच दे दो अमृत है। खाना बना हुआ था, भाई ये चम्मच दे दो वो जरा। भी खाते हैं, वो भी खाते हैं आपको। मौसी जरा चम्मच दे दो। देखो प्रसाद हमारा मिल चुका है। खाना स्टार्ट हो गई, पूरी बन रही है दोस्तों। अब यहाँ किरण रोली बना रही है, डाल जा ये रोली बन रही है सारी, और शिवानी बेल रही है सारी जितनी भी है, और दीपू बना रहा पूरी तरह डाल से। जा ये पतिल किरण में आ गया बाबा। ये देखो दोस्तों, एक परिवार और एकता किस तरीके से सारे काम आसान कर देती है। सिर्फ एक पूड़ी बनानी है पर 4 जने कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, और सब साथ भी दे रहे हैं दूसरे का। देख रहे हो आप दोस्तों। अब हमने सबको खाना खिला दिया है और अब सबने खा भी लिया है, और छोटी वाली मौसी चली भी गई, और अभी एक और मौसी बैठे हुए हैं यहाँ पे, नानी भी है। अच्छा, दुर्गा मौसी यहीं रहेंगे, और नानी और मामा है अभी, वो भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, फिर हम लोग भी अभी चलते हैं खाना खाने के बाद, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हम भी निकल जाएंगे। तो बाकी जवाई की नाइट ड्यूटी है, पूरे दिन भर मेहनत करी है, सब्जी बनाई, इधर उधर भागा दौड़ी करी, सब कुछ करा। पर अब बंदे को क्या होता है कि आराम करने के लिए होना चाहिए कि अब चलो अब आराम से आराम करेंगे, पर भाई साहब हमारे ड्यूटी जाएंगे, नाइट ड्यूटी करेंगे, और हम दीपू और मैं सोएंगे आराम से घर पे आज, क्योंकि हमारी सुबह की ड्यूटी। दीपू तो यही रहेगा। देखो दोस्तों, पूड़ियाँ आ चुकी है, सब्जी भी आ चुकी है, ये चने, काले चने, और 1 2 और शिवानी 3, जवाई 4, ऐसा मतलब मेरी शक्ल भी दिखा। 5वां में, और ये शिवानी। अब हलवा भी आ चुका है, ये देखो, ये है सूजी का हलवा। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप भी अगर किसी चीज की स्मेल आ रही है बाद में। और ऐसे व्लॉग देखना चाहते हो तो फटाफट किसी बर्तन में सब्सक्राइब रख कर देना दो, क्या? वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर प्लास्टिक करना। वाले में? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पतीली दूध की दी हो। घर जाने का टाइम आ गया गाइस, तो हम घर जा रहे हैं। कैब कर ली हमने, दीपू और मैं सबसे पीछे बैठे हुए, मम्मी और किरण यहाँ बैठे हुए बीच में, और पापा आगे की तरफ बैठे हुए। तो अब चलते हैं घर, फिर घर जाके आपको मिलते हैं।